गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है टेंसेस एंड देयर यूजेस के विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि इसके पहले जो वीडियो बनाए गए हैं, लगभग 23-24 वीडियो बने थे, उसमें आप लोगों ने ट्रांसलेशन का पूरा अध्ययन किया। अब ट्रांसलेशन के ही आधार पर टेंसेस एंड देयर यूजेस का जो है यह चैप्टर है। और इस चैप्टर में जैसे हर ट्रांसलेशन में अलग अलग प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है और एग्ज़ाम में ये 2 नंबर का आएगा, दो मार्क्स का आपका ये होगा। उसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, यूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का प्रयोग करना होगा और सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा, जो 2 मार्क्स का होगा। अब हम उस टेंस के आधार पर, जो टेंस आपको पढ़ाए जा चुके हैं, उसका आप अच्छी तरह से लर्निंग करेंगे और उसी के आधार पर आप ये समझेंगे कि कौन सा वर्ब किस टेंस में या किस सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसका क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम फाइनल एग्जाम में आएगा वो इस तरह होगा। क्वेश्चन आपका होगा fill in the blanks with the correct form of the verbs given in brackets। अब देखिए, ऐसे ही हाई स्कूल में आपको जो पेपर होगा उसमें ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, fill in the blanks with the correct form of the verbs given in brackets, ऐसा दिया रहेगा। और सेंटेंस को पढ़कर आपको यह अनुमान लगाना होगा कि वह सेंटेंस किस टेंस से लिया गया है और उस टेंस में कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसको आपको फिलअप करना होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा। जैसे इसके लिए ज़रूरी है आपको कि जो टेंस पढ़ाए गए हैं उसको अच्छी तरह से आप स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट, he back from Chennai yesterday। ब्रैकेट में दिया रहेगा कम। अब देखिए सेंटेंस, ही डैश बैक फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। अब आप टेंस सारे पढ़ाए गए हैं, यहाँ वर्ब दिया गया है कम। अब देखिए, पहले आप इसका सेंस निकालेंगे। ही कम ही लेते हैं, ही कम बैक फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे, वह कल चेन्नई से वापस आया। तो या ई ता है, ता था, ती थे, इस प्रकार के वाक्य जो है वह पास इंडिफिनिट में होते हैं। और पास इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, ही केम बैक,
कम को हम चेंज कर देंगे केम, क्योंकि यस्टरडे लिखा गया है और ये सेंटेंस पढ़ने पे स्पष्ट होता है कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए, ही केम बैक फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा, आपको सही फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना होगा। तो देखिए, ही केम बैक फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। अब ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब सेकंड देखिए, ही हियर लास्ट इवनिंग अराइव। यहां देखिए, यह प्रेजेंट में दिया गया है, तो सेंटेंस जैसा होगा उसी हिसाब से आपको चेंज करके वर्ब लिखना होगा। ही हियर लास्ट इवनिंग, वह बीते हुए शाम को यहां पर पहुंचा था, था पहुंचा था। ही हियर लास्ट इवनिंग, तो ही अराइव हियर लास्ट इवनिंग से आप स्पष्ट हो रहे हैं कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। तो पिछले शाम को वह यहाँ पर पहुँचा था, तो पहुँचा था से क्लियर हो गया कि इसमें हम डी जोड़ देंगे और यह वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो ही अराइव्ड, ही अराइव्ड हियर लास्ट इवनिंग। देखिए, यह सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। आप इसी तरह आप देखते रहिए, कई एग्जांपल्स मैं दूंगा ताकि ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाए। फिर श्रेया ब्रैकेट में है वेट, इंतजार करना। अब देखिए, श्रेया डैश फॉर द लास्ट 2 आवर्स, पिछले 2 घंटे से श्रेया इंतजार कर रही थी और समय भी दिया गया है। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि सिंस और फॉर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है और यहाँ फॉर द लास्ट 2 आवर्स दिया भी गया है। तो यह जो है बीती हुई बात के बारे में चर्चा है, तो इसका मतलब हुआ कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। वेट, तो इसके विषय में आपको ट्रांसलेशन में सब कुछ बताया गया है, तो उसी के आधार पे आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे और गेस करेंगे कि कौन सा यह टेंस है, उसी के हिसाब से आपको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब लिखना है। तो यहाँ होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन का प्रयोग होता है, तो श्रेया हैड बीन, और हैड बीन के साथ मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, हैड बीन वेटिंग देखिए यह हो गया आपका, श्रेया हैड बीन वेटिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स। यह इस तरह से हो गया सेंटेंस आपका कंप्लीट। आप देखिए और एग्जांपल्स। He a bachelor
डैश ए बैचलर ऑल हिज लाइफ, वह पूरे जीवन अविवाहित रहा। तो रहा से यह स्पष्ट होता है जब हिंदी के वाक्य अंत में या ई या ऐसे शब्दों से एंड करते हैं तो वह जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ही रिमेन ए बैचलर ऑल हिज लाइफ, वह पूरे जीवन अविवाहित रहा। तो स्पष्ट है कि या ई ए अंत में एंड करते हैं जिस हिंदी वाक्यों में, तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे पहले 2 बार 3 बार इस सेंटेंस को पढ़ लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन सा हमें वर्ब इसमें भरना है, कौन से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो रिमेन तो पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों में हम वर्ब का जो है सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म जो है भरते हैं। तो यहाँ होगा रिमेन। He remained a bachelor all his life, वह आजीवन जो है अविवाहित रहा, remained। अब देखिए फिफ्थ, he before ही डैश बिफोर डाउन एवरी डे, ब्रैकेट में रहेगा राइज, वह एकदम भोर से पहले ही प्रतिदिन उठ जाता है। डाउन मतलब होता है सूर्योदय के होने से पहले के समय को डाउन कहेंगे, और जब सन राइज होता है तो उसको मॉर्निंग कहते हैं। तो ही राइज बिफोर डाउन एवरी डे, देखिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ता है, वह भोर से पहले ही प्रतिदिन उठ जाता है। ता है, ती है से स्पष्ट है कि यह सेंटेंस आपका जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो यहाँ पर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब में एस अथवा ई एस जोड़ देते हैं। तो इसमें ऑलरेडी ई है तो इसमें हम एस जोड़ देंगे, तो यह हो गया ही राइजेज बिफोर डाउन एवरी डे, यह आपका सेंटेंस हो गया। अगर इसमें कुछ कम आपको समझ में आता हो तो जब आप क्लास में आएंगे तो इसके विषय में फिर से आपसे चर्चा हो जाएगी, और फेस टू फेस रहेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके लिए आसान होगा। लेकिन इसके लिए आपको जो टेंस पढ़ाए गए हैं वो 23 या 24 वीडियो बने हैं, उसका अच्छी तरह से आप अध्ययन कर लेंगे तो यह चैप्टर आपके लिए आसान हो जाए, कोई इसमें दिक्कत नहीं। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6, ऑन आवर जर्नी we dash on our journey to Haridwar on Friday। ब्रैकेट में है स्टार्ट। देखिए वी डैश ऑन आवर जर्नी टू हरिद्वार ऑन फ्राइडे, हम अपनी यात्रा हरिद्वार के लिए शुक्रवार से जारी करेंगे, यह होगा स्टार्ट मतलब जारी करेंगे, शुरू करेंगे। तो इससे स्पष्ट होता है, सेंटेंस पढ़ने पे यह क्लियर होता है कि यह जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और आपको बताया गया है कि फ्यूचर
फ्यूचर के जो में जो हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का प्रयोग करते हैं, आई के साथ हम आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे वी है तो आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करके मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही रहने देंगे, तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। हो जाएगा यह वी शैल स्टार्ट, वी शैल स्टार्ट ऑन आवर जर्नी टू हरिद्वार ऑन फ्राइडे। हम अपनी यात्रा हरिद्वार के लिए शुक्रवार से जारी करेंगे। तो हो गया वी शैल स्टार्ट ऑन आवर जर्नी टू हरिद्वार ऑन फ्राइडे, यह हो गया इस तरह से। और भी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं। अब एग्जांपल्स मैं इसको इरेज करता हूं और 7th वाला एग्जांपल जो है ऊपर देता हूं। देखिए एग्जांपल नंबर 7, I dash my homework at 9 o'clock this morning। ब्रैकेट में है डू। देखिए आई डैश माई होमवर्क एट 9 o'clock दिस मॉर्निंग। आज सुबह 9 बजे मैंने अपना गृह कार्य किया। डू का अगर ऐसे करेंगे आई डू माई होमवर्क एट 9 o'clock दिस मॉर्निंग, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग की बात की जा रही है, पास्ट की बात की जा रही है। वर्तमान समय शाम है या दोपहर है, लेकिन बात सुबह की हो रही है, या पास्ट की बातें हो रही हैं। तो इसका मतलब होगा कि यह जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड का प्रयोग करते हैं। तो मैंने अपना गृह का कार्य आज सुबह 9 बजे किया। मैंने अपना गृह कार्य आज सुबह 9 बजे किया। या ई ए से अंत करने वाले वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के ही होते हैं। ये टेंस में आपको कई बार बताया जा चुका है। तो यहाँ पे डू को कन्वर्ट कर देंगे डिड में। तो आई डिड माई होमवर्क एट 9 o'clock दिस मॉर्निंग, यह हो गया आपका सेंटेंस। अब इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। The servant dash the bed just now। ब्रैकेट में है रिंग, बजाना। देखिए द सर्वेंट डैश द बेल जस्ट नाउ। नौकर ने अभी जो है अभी अभी घंटी बजाई है। नौकर ने अभी अभी घंटी बजाई है। तो इस तरह से, तो यहां पर घंटी बजाई है, आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि या है
चुका है, चुकी है, ऐसे शब्द रहते हैं तो वह जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। देखिए खुद पढ़कर देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यह किस टेंस का वाक्य है। मान लीजिए द सर्वेंट रिंग द बेल जस्ट नाउ, अभी अभी नौकर ने घंटी बजाई है। या है, ई है से अंत करने वाले वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो रिंग का जो है थर्ड फॉर्म होगा रंग, और रंग के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज। द सर्वेंट हैज रंग, द सर्वेंट हैज रंग द बेल जस्ट नाउ, नौकर ने अभी अभी घंटी बजाई है। तो यह हो गया, हैज का प्रयोग करेंगे क्योंकि सर्वेंट जो है सिंगुलर है, इसलिए हैज का प्रयोग हुआ। अगर सर्वेंट्स होते तो हैव का प्रयोग करते, प्लूरल होता तो हैव का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज का प्रयोग करके मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो द सर्वेंट हैज रंग द बेल जस्ट नाउ। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 5 और 6। आइए अब 9th देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। I dash him tomorrow. ब्रैकेट में है आपके टीच। आई डैश हिम टुमारो, ब्रैकेट में है आपके टीच। तो आई टीच हिम टुमारो, मान लीजिए ऐसा आप समझने के लिए कहते हैं, तो मैं कल उसे पढ़ाऊंगा, मैं कल उसे पढ़ाऊंगा, आने वाले कल को टुमारो कहते हैं। तो यह सेंटेंस आपका जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का है, क्योंकि कल मैं इसे पढ़ाऊंगा, गा गी ये से स्पष्ट होता है कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो हम मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही रखेंगे और आई के साथ जैसे बताया गया है शैल का प्रयोग होगा। तो यह होगा आई शैल टीच हिम, आई शैल टीच हिम टुमारो, यह आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। अब देखिए 10वां एग्जाम्पल। He dash he often for fishing, ब्रैकेट में है गो। देखिए he often dash for fishing, वह प्रायः जो है मछली पकड़ने जाता है। तो जैसे अगर हम समझने के लिए कहते हैं ही ओफन गो फॉर फिशिंग, वह प्रायः मछली पकड़ने जाता है। तो जाता है, ता है से स्पष्ट है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब में एस अथवा ईएस लगाते हैं। तो यह एंडिंग जो है ओ से किया जा रहा है, तो हम इसमें ईएस जोड़ेंगे। तो ही ओफन गोज, ही ओफन गोज फॉर फिशिंग, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये 10 एग्जाम्पल का आप अच्छी तरह से जो है लर्निंग करिए। इसके बाद जो वीडियो सेकंड में बनाऊंगा उसमें कुछ और एग्जाम्पल्स मैं दूंगा जिससे आपको यह चैप्टर क्लियर हो जाए। बच्चों ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में 2 नंबर का आता है और क्वेश्चन ऐसे ही होगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।